अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं इजाज सीमा। आप देख रहे हैं आफाक न्यूज़ चैनल। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुस्तफा बेग साहब। आज हम आज के अहम इशू पर बात करेंगे। जी बेग साहब, आज के क्या अहम इशू हैं? आज देखें, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जिसका बड़े दिनों से शोर मचा हुआ था कि आईनी बेंच बनेगा या आईनी अदालत बनेगी। तो आईनी बेंच बनाने का फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और आज आईनी बेंच बन गया। आईनी बेंच बना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। 7 रुकनी ये बेंच होगा, और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा 6 दूसरे जजेस भी शामिल हैं। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो वो बड़ी दिलचस्प है। कंस्ट्रक्शन इस तरह दिलचस्प है कि जैसे कहा जा रहा था अपोजिशन की जानब से कि इस बेंच में वो तमाम हैंड पिक्ड जजेस होंगे हुकूमत के, वो नहीं है सारे। मिसाल के तौर पे इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं जो बड़े वोकल हैं, और ज़ाहिर इनके ऊपर ये भी तनकीद होती रही कि वो अपोजिशन का शायद रोल अदा ज़्यादा करते रहे। अपोजिशन की नहीं, रोल तो नहीं, अपोजिशन के मौक़िफ़ के करीब करीब हैं, या जी थे। आयशा मलिक भी हैं, ठीक है। हाँ। जो अगर पहला ही वो तरीका का रहता तो फ्यूचर की 10 साल बाद गालिबन चीफ जस्टिस भी थी, वो भी इस बेंच में है। और इस बेंच में अच्छा, सीनियर, पहले तरीकाकार से मतलब पहले ही पता चल जाता था कि किस जज ने किस टन्योर में जाके चीफ जस्टिस बनना है। जी पहले तो तो ये था। इसका मतलब है कि जो 26वां आईनी तरमीम बनाई गई है उसमें ये अब नहीं पता किसी नहीं को नहीं, आप कि नहीं। लोग बड़े जो सियाने होते हैं ना, कि वो पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं कि यार ये जो हमारा जो बंदा आगे आएगा सीट पे तो फिर हमारे न्यारे हो जाएंगे, तो लिहाजा इनके साथ अभी से बना के रखें। तो ये एक इंतजार है चीजें। जब आपको ये पता हो, पहले से ऑलरेडी हाँ। पता हो अच्छा। कि कल इस दरख्त ने लगना है और इस दरख्त ने फल देना है, तो आप उस दरख्त को पानी भी देना शुरू कर देते हैं, उसकी काट छांट भी, यानी उसका टाइम देना शुरू कर देते हैं, उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम का मेरा ख्याल है, मेरी नाकस राय हो सकती है यकीन, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला इस तरह है कि आखिरी दिन तक ये नहीं पता हो सकता कि किसने जज बनना है, क्योंकि वो एक पैनल जाना है 3 सीनियर जजों का। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यही हुआ है कि इसके मुताबिक जो अब नए चीफ जस्टिस आए हैं जैसे याहिया अफरीदी, तो उन्होंने पहला जो कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं हमारे यहाँ, तो यूट्यूब पर तो देखे ना जी, वो रोजाना एक नई से नई जो चीज छोड़ते हैं, नई से नई एक चीज बात पैदा करते हैं। कभी कहा गया जी इन्होंने उड़ा के रख दिया हुकूमत को, इन्होंने जी ये फैसला कर सही। दिया, ये एक दूसरे जस्टिस बंदियार होंगे या जस्टिस सागमिदार होंगे, ये बड़े अच्छा, हुकूमत को अब महंगा बेग साहब, पड़ेगा ये सौदा। 26वां आईनी तरमीम शुरू हुई है तो उसके बाद बड़ा रैपिडली जो है ना वो कानून साजी जो है ना वो शुरू हो गई है। तो उसमें अभी आपने देखा है हाल ही में जो अभी इसमें आर्मी एक्ट में तब्दीली आई है, और बहरिया एक्ट में भी, एयरफोर्स के एक्ट में भी। तो उनके चीफ्स की जो है ना वो मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो बढ़ा दी गई 5 साल की। तो अब तो ये भी एक थोड़ा सा आप तासर बताएं। तासर नहीं बन रहा कि ये चीफ जस्टिस की भी नहीं, आप 5 साल की बताएं। हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, तो ये देखें, है। मैं बात आपकी बिल्कुल जो है ना बजाय है कि अपोजिशन जो है वो इस एरिया की अपोजिशन है ना, एरिया से मुराद है कि इस रीजन की, ठीक यस। है। यहाँ पर तमाम अपोजिशन तकरीबन एक जैसी होती हैं तमाम मुल्कों में, जो है वो वसी तर मफाद नहीं देखती चीज़ों का, बल्कि एक अपने जो महदूद उनके मफादात होते हैं उनकी सिर्फ वो निगरानी करते हैं, उनको देखते हैं। अगर इसको आप वाइस वर्सा ले लें, आज पीटीआई हुकूमत में होती, मुस्लिम लीग नून होती, तो क्या ये काम नहीं होता? इसी तरह बिल्कुल। होता। अच्छा, वो बड़े समझा जाए तो बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर जब पीटीए की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त क्या प्लानिंग हो रही थी कि बाजवा साहब को मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी, बाजवा साहब के बाद फिर वो इन्होंने तो फैज हमीद लाइफ आएंगे, टाइम दे तो दिए लाइफ जी क्या। टाइम एक्सटेंशन की भी उनको ऑफर की गई। दूसरा प्लान ये था कि इनको एक्सटेंशन एक दफा दे के तो उस वक्त तक फैज हमीद आ जाएंगे आगे ऊपर, तो फिर उनको चीफ जस्टिस बना आर्मी चीफ बना दिया जाएगा।
तो फिर 2028 तक का जो है ना वो प्लान था। बस तो यही मेरा था। ख्याल है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने उनका वो प्लान चोरी कर लिया। अब तो बंदे अपने लिए हैं। बंदे अपने ले रहे अपने, ये भी नहीं तो कहना चाहिए अपने लिए हैं, अपने ले यानी जो उनको जो समझते हैं बेहतर है वो उन्होंने वो फेंक किया। प्लान तो है असल में, देखें तो एक अब 28 से पाकिस्तान भी की, आगे 32 तक भी जा सकता है अगर ये देखें एक एक मजीद नहीं, अभी हम एक्सटेंशन ये दे दे 5 देखें, साल की। अभी हमें मेरा ख्याल है वो एक लंबी इतनी छलांग नहीं मारनी चाहिए इस हवाले से अच्छा कि जी। हर एक चीज का एक आने वाला वक्त होता है। हमें आइन और कानून में जो चीजें आ गई हैं सामने, हम उनके मुताबिक बात कर लेते हैं कि ये एक तो चीज अच्छी की है कि अगले शायद इसी माह अगर पहले वाला रहता तो चीफ साहब का आखिरी साल शुरू हो हाँ जाना था और दिसंबर में शुरू हो जाना था जी अगला आर्मी चीफ कौन होगा, हुकूमत एक्सटेंशन देगी नहीं देगी, ये होगा वो होगा। अब कम अज कम एक तो अगले 3 साल सुकून रहेगा इस सही, हवाले से, बिल्कुल और सही। दूसरा होगा कि जब भी कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो 5 साल तक के लिए ये जो होगा ना वो ये वो तो मामला जो है हाँ ये एक साइड पे रख दिया रख जाएगा। लीजिए। ये नहीं होगा क्योंकि 3 साल में आप कुछ नहीं कर सकते। एक साल आपको कदम जमाते हुए लग जाता है, एक साल आपका रहता है और आखिरी साल आपका फिर वही एक कदम मजबूत करने में, पता नहीं मैं हूं नहीं हूं, अच्छा मैं आगे चलूं, उसमें लग जाता है। तो उस दौरान फिर वो क्या होता है, गिरता हुआ बंदा क्या करता है, उसके साथ जो जो चीजें खड़ी होती हैं उनको भी लेके गिरता है। और यही होता रहा है कि जैसे ही आर्मी चीफ की वो मुद्दत मुलाजमत खत्म होने वाली होती थी तो वो तोसी के लिए कोशिशें होती रही, हमारा माजी तो ये बताता है। और अगर वो नहीं मिल रही होती थी तो वो जाते जाते वो क्या करता था, पूरे का पूरा सिस्टम वो कर नहीं वो पकड़ता था ऐसे हाँ और हाँ सिस्टम को लेके, जैसे ये गुलदान पड़ा है, हाँ आप गिरते हो तो इसको पकड़ेंगे ये भी गिर हाँ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो अच्छा यही हुआ बेशक। वो जनरल कियानी वाली सूरत हाल थी बेशक, उसके बाद जनरल राहील श्री वाली, और अभी अभी हाल ही में जनरल बाजवा जो थे, क्योंकि 3 साल में आप कुछ नहीं कर सकते। एक साल आपको कदम जमाते हुए लग जाता है, एक साल आपका रहता है और आखिरी साल आपका फिर वही एक कदम मजबूत करने में, पता नहीं मैं हूं नहीं हूं, अच्छा मैं आगे चलूं, उसमें लग जाता है। तो उस दौरान फिर वो क्या होता है, गिरता हुआ बंदा क्या करता है, उसके साथ जो जो चीजें खड़ी होती हैं उनको भी लेके गिरता है। और यही होता रहा है कि जैसे ही आर्मी चीफ की वो मुद्दत मुलाजमत खत्म होने वाली होती थी तो वो तोसी के लिए कोशिशें होती रही, हमारा माजी तो ये बताता है। और अगर वो नहीं मिल रही होती थी तो वो जाते जाते वो क्या करता था, पूरे का पूरा सिस्टम वो कर नहीं वो पकड़ता था ऐसे हाँ और हाँ सिस्टम को लेके, जैसे ये गुलदान पड़ा है, हाँ आप गिरते हो तो इसको पकड़ेंगे ये भी गिर हाँ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो अच्छा यही हुआ बेशक। वो जनरल कियानी वाली सूरत हाल थी बेशक, उसके बाद जनरल राहील श्री वाली, और अभी अभी हाल ही में जनरल बाजवा जो थे, उन्होंने भी देखे ना, अब तो कहानियां तश्तमाम हो चुकी हैं ना कि जी उन्होंने किस तरह कोशिश की कि उनको मजीद एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली। कुर्रा फाल हाफिज साहब का नाम लिखा हुआ था, और हाफिज साहब अब मेरा ख्याल है कि वो काफी सारे काम इनके दौर में इस्तेहकाम बख्श हुए हैं। वो सही इस तरह हुए हैं कि यार ये तोसीब वाला मामला ही निकालें आप। जी नाजरीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी है। आज के जो टॉपिक थे उस पे हमने मुख्तसर सी बात की है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।